नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है अनसुनी कहानियाँ में। आज हम सुनने जा रहे हैं मीराबाई के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम। मीराबाई के बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि यौवन काल से लेकर मृत्यु तक मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की एकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16 शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वो कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई का कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। मीराबाई के बचपन में एक दिन उनके पड़ोस में किसी आदमी की बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत से खड़ होकर बारात को देख रही थी। मीराबाई भी बारात को देख रही थी। बारात को देख के मीराबाई ने अपने माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन होगा। इस पर मीराबाई की माता ने कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके ये कह दिया कि वही तुम्हारा दूल्हा है। ये बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया था। जोर देने पर वो फूट फूट कर रोने लगी और विदा के समय कृष्ण की वो मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दुल्हा बताया था। मीराबाई ने लज्जा और परंपरा को त्याग कर अनूठे प्रेम और भक्ति का परिचय दिया था। विवाह के 10 वर्ष बाद इनके पति का देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीराबाई पर कई अत्याचार किए गए। इनके देवर राणा विक्रमजीत को इनके यहाँ साधु संतों का आना जाना बुरा लगता था। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी के भजन में गाती थी, नाचती रहती थी। कहते हैं मीराबाई के कृष्ण प्रेम को देखते हुए लोग लज्जा की वजह से मीराबाई के ससुराल वालों ने उन्हें मारने के लिए कई चाल चली, पर सब विफल रही। घर वाले के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वो द्वारका और वृंदावन गई। मीराबाई जहाँ जाती थी वहाँ उन्हें लोगों का सम्मान मिलता था। मीराबाई कृष्ण की भक्ति में इतना खो जाती थी कि भजन गाते गाते वो नाचने लगती थी। मीराबाई ने भक्ति को एक नया आयाम दिया है, एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान ही इंसान का सब कुछ होता है। दुनिया के सभी लोग उसे मोह से विचलित नहीं कर सकते। एक अच्छा खासा राजपाट होने के बाद भी मीराबाई बैरागी बन गई। मीरा जी की कृष्ण भक्ति एक अनूठी मिसाइल है। कहा जाता है मीराबाई की मृत्यु के विषय में किसी भी तथ्य का स्पष्टीकरण आज तक नहीं हो सका है। एक ऐसी मान्यता है कि मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी वो जन्म जन्मांतर का प्रेम था। मान्यता अनुसार मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपिका थी। उन दिनों वो राधा की प्रमुख सहेलियों में से एक हुआ करती थी और मन ही मन भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी। इनका विवाह एक गोप से कर दिया गया था। विवाह के बाद भी गोपिका का कृष्ण प्रेम समाप्त नहीं हुआ। सास को जब इस बात का पता चला तो उन्हें घर में बंद कर दिया। कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए। बाद के समय में जोधपुर के पास मेड़ता गांव में 1504 ईस्वी संवत में राठौर रतन सिंह के घर गोपिका ने मीरा के रूप में जन्म ले लिया। मीराबाई ने अपने एक अन्य दोहे में जन्म जन्मांतर का प्रेम का भी उल्लेख किया। मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की उत्पत्ति से संबंधित एक अन्य कथा भी मिलती है। इस कथा अनुसार एक बार एक साधु मीरा के घर पधारे। उस समय मीरा की उम्र लगभग 5 से 6 साल थी। साधु को मीरा की माँ ने भोजन परोसा। साधु ने अपनी झोली से श्री कृष्ण की मूर्ति निकाली और पहले उसे भोग लगाया। मीरा माँ के साथ खड़ी होकर उस दृश्य को देख रही थी। जब मीरा की नज़र श्री कृष्ण की मूर्ति पर गई तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। इसके बाद से ही मीरा कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई। धन्यवाद।